तीनों कार कंपनी से ज्यादा है। आई होप आप इस कंपनी का नाम जान गए होंगे और ये है उबर। जस्ट इमेजिन कि सिर्फ एक 50 MB की ऐप। तो लेसन नंबर 2 है, एक छोटे से कमरे में बैठे कुछ इंजीनियर्स आपके मेगा बिल्डिंग में बैठे 10,000 एम्प्लॉइज के प्रोजेक्ट्स को खत्म कर सकते हैं। अब ऐसे एग्जांपल्स अगर किसी देसी बंदे को दो तो वो कहता है यार इंडिया में ऐसा नहीं होता, या फिर लोकल बिजनेस में ये नहीं चलता। तो पहले सवाल का जवाब तो ये है कि कोडैक और जनरल मोटर्स, तो इंडिया में तो ऐसा हुआ। और दूसरा सवाल कि लोकल बिजनेस में ऐसा नहीं होता, इसके लिए मैं आपको एक लोकल बिजनेस की केस स्टडी बताता हूँ। पहले जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पर एक छोटी सी सुपरमार्केट टाइप 4 फ्लोर की बिल्डिंग थी जिसकी ऑलमोस्ट अपने एरिया में मोनोपोली थी। यही लोग मैक्सिमम बिजनेस करते रहेंगे, इनका बिजनेस भी उतना ही इंक्रीज होता रहेगा। आप लोग समझ गए होंगे ये वही पुरानी थिंकिंग। अब इस बिजनेस के जस्ट ऑपोजिट एक फ्लोर का बिजनेस खुला जो ऑलमोस्ट सेम प्रोडक्ट्स देता है। अब इसका ओनर थोड़ा यंग था तो इसने क्या किया कि मेंबरशिप कार्ड्स कस्टमर के लिए बनवाना स्टार्ट कर दिया। एक कार्ड 1,000 रुपए में बनवाओ और आपको अगले 1 साल तक हर प्रोडक्ट में 10% डिस्काउंट मिलेगा। यानी अगर हम मैच करें तो अपने 1,000 रुपए वापस निकलवाने के लिए हमें 1 साल के अंदर कम से कम 10,000 रुपए का सामान इनसे खरीदना पड़ेगा। और इनका मेन गोल सिर्फ यही था कि परमानेंट कस्टमर बनाओ। जब भी मैं इनकी शॉप में जाता था तो ये यही कहते थे कि सर आपने 2,000 का सामान लिया है, आपके 200 रुपए बच सकते हैं अगर आप हमारा मेंबरशिप कार्ड बनवा लो, या फिर सर आपने 2,500 रुपए का सामान लिया है, आपके इस पर 250 रुपए बच सकते हैं, तो इसलिए अपना मेंबरशिप कार्ड बनवा लीजिए। इन्होंने मुझे ये इतनी बार कह दिया कि मुझे ये कार्ड फाइनली बनवाना ही पड़ा। अब आप जस्ट इमेजिन करो कि जब भी मैं उस मार्केट में जाता हूँ मुझे वो दोनों शॉप्स दिखाई देती है। लेफ्ट साइड में वो 4 फ्लोर की बिल्डिंग और राइट साइड में 1 फ्लोर की वो शॉप। गेस मैं कहाँ पे जाता हूँ? एग्जैक्टली मैं उस 1 फ्लोर की शॉप में ही जाता हूँ। अब ऐसा इसलिए हुआ कि वो ओनर मार्केटिंग में अच्छा है, नई नई टेक्निक से, लेटेस्ट टेक्निक से वाकिफ है कि उसे क्या करना है। वो खुद को एजुकेट करता रहता है और टेक्निक्स चेंज करता रहता है। लेकिन वो दूसरी शॉप के ओनर अभी भी पुरानी टेक्निक्स में विश्वास करते हैं। इस बार भी होली में उन्होंने अपनी वाइफ को बैठाया हुआ था और स्टाफ की छुट्टी भी कैंसिल कर दी थी, जबकि वो दूसरी 1 फ्लोर की शॉप बंद थी क्योंकि उसके ओनर को पता है कि अगले 1 साल तक हम कहीं नहीं जा सकते और उसके बाद तो वैसे भी हमारी हैबिट ही बन जाएगी। इन शॉर्ट लेसन ये है, बिजनेस में सिर्फ एक ही चीज कांस्टेंट है और वो है चेंज। अगर आप चेंज के लिए रेडी हो तो बिजनेस में बहुत रिवॉर्ड है। अब ऑब्वियसली नेक्स्ट सवाल आता है कि हमें क्या पता क्या चल रहा है लेटेस्ट मार्केटिंग में और अपडेट कैसे रहे। सबसे आसान तरीका किसी भी स्किल में अच्छा होने का यही है कि उस चीज में जो सबसे अच्छा है उससे हम ये चीजें सीखें। लेकिन अब नेक्स्ट ऑब्वियस सवाल आता है कि अगर कोई जेन्युइनली किसी चीज में अच्छा है तो वो तो वैसे भी बहुत अमीर होगा और बिजी होगा, उसके पास हमारे लिए इतना टाइम कहाँ होगा। और ये भी सच है, लेकिन लकीली इनमें से मैक्सिमम लोगों ने अपने करियर में अपनी स्किल्स और अपने लाइफ के बारे में बुक्स लिखी होती है। खुद के एक्सपेरिमेंट से सीखने के बजाय अगर हम इनकी बुक से पढ़ें तो ये हमारे बहुत साल बचा सकती है। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम खुद कर लेंगे, जो कि अच्छी बात है, लेकिन वो एक फेमस कहावत है ना, अगर सर मार मार के रास्ता बनाना ही है तो फिर आपको बहुत ज्यादा पेशेंस और बहुत ज्यादा विल पावर की जरूरत है, क्योंकि रास्ता तो कहीं और है। एनीवेज, जो इस आइडियाज को समझते हैं कि हमारा एजुकेशन बजट हमारे एंटरटेनमेंट बजट से ज्यादा होना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर अपने आप आएगा, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। निकोलस टेस्ला जिन्होंने इतनी इन्वेंशंस करी बहुत ही गरीबी में मरे, इसलिए नहीं कि उनके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि उनको मार्केटिंग के बारे में जीरो नॉलेज थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग की, खास करके इंटरनेट मार्केटिंग। अगर हमें अपनी ये स्किल इंप्रूव करनी है तो हमें इस फील्ड के टॉप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। डोंट वरी, मैंने कुछ टॉप लोग ढूंढे हैं जिनमें है फ्रैंकन, रसल ब्रंसन और जेफ वॉकर। ये तीनों अभी इंटरनेट बिजनेस में सबसे आगे हैं। रसल ब्रंसन की खुद की कंपनी है क्लिकफनल्स, जिसकी मार्केट इवैल्यूएशन ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के बराबर है। फ्रैंकन की कंपनी है फ्रैंकन इंक, जो मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग की कंसल्टेशंस प्रोवाइड करते हैं। जेफ वॉकर फेमस है अपने प्रोडक्ट लॉन्च फॉर्मूले के। ये तीनों हर साल करोड़ों का बिजनेस करते हैं। अब ये लोग तो हमें अपनी बिजनेस टेक्निक्स बताएंगे नहीं, लेकिन लकीली इन तीनों ने फेमस बुक्स लिखी है, जैसे कि द लॉन्च लिखी है जेफ वॉकर ने, .com सीक्रेट्स लिखी है रसल ब्रंसन ने और कन्वर्ट 2.0 लिखी है फ्रैंकन ने। अब इन बुक्स में बहुत वैल्यू है, इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये तीनों बुक्स पढ़ने के लिए रेकमेंड करूंगा। अब कई लोग सोचते हैं कि यार ये तीनों तो फॉरेनर्स हैं, इनकी ये टेक्निक्स यहाँ थोड़ा चलेंगी। तो इसका मेरे पास जवाब ये है कि ये सारी साइकोलॉजी पर बेस्ड है, जो थ्रू आउट वर्ल्ड सेम है। अब ऑब्वियसली इंडिया से ज्यादा फॉरेन के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, हमारे जूतों से लेकर टूथपेस्ट तक। और दूसरी बात कि जो हम आजकल बिजनेस गुरुज इंडिया में देख रहे हैं, जो कोर्सेज बनाए जा रहे हैं, ये सब फॉरेनर्स की बुक्स और कोर्सेज के ऑफशूट्स हैं। अब इन कोर्सेज के लिए हम लोग 20 से 30 हजार भी दे सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। एनीवेज, जब मैंने इन लोगों को स्टडी किया तो मैं ये जानना चाह रहा था कि इन लोगों के गुरुज कौन है, इन्होंने किससे सीखा। काफी रिसर्च के बाद 3 नाम और सामने आए।
क्लॉर्सी हॉपकिंस, डेविड ओजिल्वी और डैन कैनेडी। अब ये तीनों लोग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हर एक मार्केटर, सीरियस बिजनेस ओनर इन तीनों का काम स्टडी करता है। ओके, तो मैं इन तीनों लोगों को आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। अगर आपने पेप्सोडेंट, क्वेकर ओट्स, जॉनसन एंड जॉनसन, पियर सोप, श्लिट्ज बियर या पामोलिव का नाम सुना है, तो इन सब के बिजनेस को खड़ा करने के पीछे क्लॉर्सी हॉपकिंस का बहुत बड़ा हाथ है। हॉपकिंस ने ही इन सब प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग की और पहली बार एक यूनिक फिलॉसफी क्रिएट करी जिसे आज के सारे मार्केटर्स स्टडी करते हैं। नेक्स्ट नाम आता है डेविड ओजिल्वी का, जिन्हें फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग